हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि अब हम लोग जिस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे उसको ऐसे डिस्कस करेंगे कि पेपर चाहे हमारा ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, हम दोनों तरीके से वेल प्रिपेयर्ड होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें बेहतरीन टॉपिक परीक्षा का अर्थ और परिभाषा को डिस्कस किया गया है, जो कि बीएड सेकेंड ईयर में जहाँ तक हर बार पूछ ही लेता है कि परीक्षा का अर्थ क्या है, परिभाषाएं, लाभ, हानि, इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो को आप देख सकें। और माय डियर फ्रेंड्स, 70% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जानते हैं परीक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। आपके लिए बड़ी मेहनत से मैंने इसको लिखा है, एक एक पॉइंट को ढूंढ ढूंढ करके, ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ करके जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा का अर्थ व परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एग्जाम। सबसे पहले परिभाषा है, क्या लिखिए परिभाषा? शिक्षा शब्दकोश के अनुसार परीक्षा किसी क्षेत्र में छात्रों की उपलब्धि अथवा योग्यता की जांच के लिए कोई प्रक्रिया है। ध्यान से पढ़िए, साथ में याद हो जाएगी। जो परीक्षा है यह किसी भी क्षेत्र में छात्रों की उपलब्धि अथवा योग्यता की जांच के लिए छात्रों ने कितना अचीव किया है, उन्होंने कितना जाना है, इसकी जांच के लिए एक जो प्रक्रिया चलती है उसी को हम परीक्षा कहते हैं। ठीक है, याद हो गई। जो परीक्षा है यह छात्रों ने अपने क्षेत्र में कितना अचीव किया है, कितना प्राप्त किया है, कितना जाना है, कितना सीखा है, इसकी अगर हम जांच करें तो इस प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को परीक्षा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा को प्राचीन समय से ही शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जो परीक्षा है इसको प्राचीन समय से ही, पुराने समय से ही शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। परीक्षा के द्वारा शिक्षा प्रक्रिया की सफलता असफलता का आकलन किया जाता है। परीक्षा के द्वारा ही हम सफलता और असफलता को जान पाते हैं, अन्यथा कैसे पता लगेगा कि किस बच्चे ने कितना अचीव किया है, कितना वह सक्सेस हुआ है, वह फेल हुआ है। इसका कोई जानकारी नहीं हो पाएगी जब तक हम उसकी परीक्षा नहीं लेंगे, उसको टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए अगली डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं है सॉरी, पॉइंट लिखा हुआ। क्या पॉइंट है? कुओ ने लिखा है, कुओ, दिस इज द नेम, QUO। कुओ ने लिखा है कि सून, SHUN, सून नामक सम्राट ने, किसने? सून नामक सम्राट ने अपने कर्मचारियों को उन्नति प्रदान करने के लिए लिखित परीक्षा देने की प्रथा चलाई थी। ऐसा कहा जाता है, कुओ ने ऐसा कहा है कि जो कोई सून था, एक सम्राट था, उसने अपने कर्मचारियों को उन्नति प्रदान करने के लिए लिखित परीक्षा देने की प्रथा चलाई थी। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। यूरोपीय विश्वविद्यालयों ने प्रारंभ से ही उपाधि प्रदान करने के लिए परीक्षाओं को आधार बनाया। जो यूरोपीय विश्वविद्यालय थे उन्होंने शुरुआत से ही जो है कि परीक्षा को अपना आधार बना लिया था। अगला पॉइंट है, 19वीं शताब्दी के मध्य में, कब? 19वीं शताब्दी के मध्य में हारेस मैन ने लिखित परीक्षाओं के विकास में बहुत योगदान दिया। हारेस मैन ने भी जो रिटन एग्जाम है उसमें काफ़ी हेल्प की, योगदान दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, JM राइस ने वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का विकास किया। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं तो उनमें JM राइस ने
उसका विकास किया था। 1 नंबर में अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का विकास किसने किया, तो J.M. राइस ने किया। इसी प्रकार से मैंने इनको पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, बचा के कहाँ ले जाओगे। वर्तमान शिक्षा वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो भारत में प्रचलित है, प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में चल रहा है, उस ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की देन कही जा सकती है जो लॉर्ड मैकाले ने सन 1835 में शुरू की थी। आज जो एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया में चल रहा है उसको हम ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की देन कह सकते हैं। किस ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की देन? जो लॉर्ड मैकाले ने सन 1835 में शुरू की थी, ठीक है, उसी की देन है, हम ऐसा कह सकते हैं, जो आज की एजुकेशन सिस्टम हमारा रन कर रहा है, चल रहा है। जैसा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसकी सफलता का आकलन परीक्षा के माध्यम से होता है। अतः शिक्षक अपने शिक्षण की सफलता परीक्षा के माध्यम से ही हम लोग यानी टीचर ये जान पाता है कि मैंने बच्चे को कितना सिखाया, जो मैंने सिखाया क्या बच्चे ने उसको सीखा, बच्चे को समझ आया। और छात्र अपनी उपलब्धि, परीक्षा के माध्यम से ही छात्र को अपनी उपलब्धि का पता चलता है कि मुझे कितना आता था, मैंने कितना जाना था, मैं कितना लिख पाया और मैं कितना इसमें कर सकता हूँ। अभिभावक अपने बच्चे की शैक्षिक प्रगति और शिक्षा के माध्यम से ही अभिभावक को अपने बच्चे की शैक्षिक प्रगति और प्रशासन शैक्षिक निवेश के प्रतिफल को जानने की आकांक्षा रखता है। माय डियर फ्रेंड्स, परीक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे शिक्षक अपने शिक्षण की सफलता, छात्र अपनी उपलब्धि, अभिभावक अपने बच्चे की शैक्षिक प्रगति और वहाँ का जो प्रशासन है वह अपने शैक्षिक निवेश के प्रतिफल को जानने की आकांक्षा रखता है। इन सभी आकांक्षाओं की पूर्ति परीक्षा परिणामों से हो जाती है। तो ये था परीक्षा का अर्थ। माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। ज्ञानार्जन परीक्षा तो उपलब्धि परीक्षा क्या है? देखिए, अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ दिया है, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कितना बुक्स में दिया हुआ है परीक्षा के बारे में और मैंने कितना लिखा है। ये बुक है मेरे पास, परीक्षा पद्धति। इसमें देखिए मैंने कहाँ कहाँ से पॉइंट निकाले हैं। ये देखिए परीक्षा के बारे में कितना सारा दिया हुआ है, पूरा मतलब जो है पूरा निबंध लिखे हुए हैं। ये देखिए ये पूरा परीक्षा के बारे में यहाँ से यहाँ तक, ये सब यहाँ तक, इतना परीक्षा के बारे में इस बुक में दिया है। और इसी की जो मेरे पास दूसरी बुक है उसमें देखिए परीक्षा के बारे में, ये देखिए ये सब परीक्षा के बारे में, लेकिन मैंने इसको बहुत जल्दी बहुत कम पॉइंट्स में ख़त्म करने की कोशिश की है ताकि कम समय में आपकी बेहतर प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए मैंने आपको ये दिखा दिया कि बुक्स में बहुत सारा दिया है और मैंने बहुत कम शब्दों में उसके लिखने का प्रयास किया है। तो हम पढ़ रहे थे ज्ञानार्जन परीक्षा अथवा उपलब्धि परीक्षा। विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में, विद्यालय की अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों में अर्जित की गई योग्यता की जांच परीक्षा द्वारा की जाती है। इसे ज्ञानार्जन, बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया, परीक्षा या उपलब्धि परीक्षा कहते हैं। इन परीक्षाओं में उसी विषय सामग्री को रखा जाता है जिनका विशेष रूप से विद्यार्थी विद्यालय में अध्ययन करता है, ठीक है। इन परीक्षाओं में वही परीक्षाएं रखी जाती हैं जिसका बच्चा डीपली जिसका अध्ययन करता है। देखिए, परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रश्नों के माध्यम से व्यक्तियों या समूह की योग्यता, ज्ञान, कार्यकुशलता आदि की जांच की जाती है, ठीक है। अब आगे जानेंगे कि जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है वह किस प्रकार की है।
वर्तमान परीक्षा प्रणाली, प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम। देश में प्रचलित वर्तमान परीक्षा प्रणाली का स्वरूप, लिखित परीक्षा जो रिटन एग्जाम होता है, एक तो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और फिर ओरल एग्जाम। मोस्टली ये 3 तरह के एग्जाम आजकल की परीक्षा प्रणाली में चल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये था आपका परीक्षा का अर्थ और परिभाषा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है उसके गुण क्या हैं और दोष क्या हैं। ठीक है, देखिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली के गुण। परीक्षाएं शैक्षिक सत्र पर्यंत चलती रहती हैं, जैसे मासिक परीक्षाएं हो गई, त्रिमासिक परीक्षाएं हो गई, छमाही परीक्षाएं हो गई और वार्षिक परीक्षाएं। इस प्रकार से परीक्षाएं शैक्षिक सत्र पर्यंत चलती रहती हैं। इससे छात्र वर्ष पर्यंत अध्ययन करते रहते हैं। वार्षिक परीक्षाएं सत्रांत में संपन्न होती हैं। जो एनुअल एग्जाम होता है वह पूरे वर्ष के लास्ट में होता है। ठीक है, जब पूरा सत्र खत्म हो जाता है तब लास्ट में एग्जाम करा करके और न्यू सेशन हम लोग शुरू कर देते हैं। अतः ये छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की प्रगति का मूल्यांकन करती हैं। इससे छात्रों को कक्षा में उन्नति देने में सहायता मिलती है। वार्षिक परीक्षाएं परिषदों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा संपन्न कराई जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लिया हाई स्कूल इंटर का बोर्ड है तो उसमें हम लोग चाहे त्रैमासिक कराएं, छमाही कराएं या मासिक कराएं, वो अलग बात है। लेकिन जब उसका एनुअल एग्जाम होगा तो वो कौन कराएगा? परिषद वगैरह जहां से भी वो अटैच्ड है। ठीक, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया। इससे इनका स्तर ऊंचा रहता है और ये छात्रों के अर्जित ज्ञान का यथार्थ मूल्यांकन करने में भी सक्षम हैं। इनसे छात्रों में भाव प्रकाशन की क्षमता का विकास होता है। इन परीक्षाओं में छात्रों का मानसिक विकास भी होता है। इन परीक्षा परिणामों के आधार पर छात्र भावी जीवन में समायोजन कर अपनी आजीविका चला सकता है। इन परीक्षाओं ने समाज को कुशल वक्ता, नेता, अभिनेता, लेखक, डॉक्टर, प्रशासक, वकील, इंजीनियर आदि दिए हैं। ये हैं वर्तमान परीक्षा प्रणाली के गुण। अब हम आगे जान लेते हैं इसके दोष क्या हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। चलिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोष पढ़ लेते हैं। देखिए इसके दोष क्या है कि यह रटने पर अधिक जोर देती है, यानी रोट लर्निंग पर ज्यादा फोकस रखती है। परीक्षा में संयोग यानी चांस के अवसर अधिक होते हैं। ठीक है, कई बार बच्चा धोखे से पास हो जाता है। परीक्षा में आत्मनिष्ठता का आधिक्य है, यानी ज्यादा है। इसमें अनुचित साधनों के प्रयोग के अधिक अवसर हैं। इसमें प्रश्न पत्रों के लीक होने की संभावना सतत बनी रहती है, जैसा कि होता चला आया है। इसकी मूल्यांकन प्रणाली दोषपूर्ण है। इसमें सतत मूल्यांकन प्रक्रिया का भी अभाव होता है। आकस्मिक दुर्घटना, अस्वस्थता, मौसम की प्रतिकूलता आदि कारणों से भी परीक्षार्थी के साथ न्याय नहीं हो पाता। अगर हमारा एग्जाम है और अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर हम एग्जाम में ना पहुंच पाए तो हमारी कोई नहीं सुनता, अर्थात हमको फेल कर दिया जाता है। या हम बीमार हैं तब भी हमारी कोई नहीं सुनता। आप मौसम बहुत खराब है, आंधी तूफान है, लेकिन अगर एग्जाम है तो आपको जाना पड़ेगा। ठीक, कोई नहीं सुनेगा कि आप मौसम खराब था, आप क्यों नहीं आ पाए। इस परीक्षा प्रणाली से परीक्षार्थी की वास्तविक योग्यता का मूल्यांकन नहीं हो पाता है। अभी तक हम लोगों ने एग्जाम दिया है, जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे जो एग्जाम देते हैं उसमें कई बार हम लोग सटीक या एकदम एग्जैक्ट नहीं लिखते, लेकिन फिर भी हमको मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये सब क्या है? इस परीक्षा प्रणाली से प्राप्त अंकों से निकाले गए परिणाम वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये था हमारा परीक्षा का अर्थ, परिभाषा, दोष, गुण। ठीक है, और जो अगला हम अगले वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक, वो हमारा टॉपिक होगा, एक सेकंड में देख लेता हूँ, सारा नोट्स करके रखा है। शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगले वीडियो में। तो बने रहिए। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जरूर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।